कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल हमने जो वीडियो डाला था पौड़ी लोकसभा सीट के विश्लेषण का, उस पे कमेंट काफी ज्यादा रोचक और मजेदार लोगों के आए हैं। कमेंट देख करके ये लगता है कि हाँ भाई अब प्रदेश में चुनाव चल रहा है या फिर देश में चुनाव चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, कमेंट नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मैं कहीं लिंक दे दूंगा, जा करके आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा पौड़ी लोकसभा सीट के विश्लेषण। आज भी बात हम पौड़ी लोकसभा सीट की करेंगे, यानी कि गढ़वाल लोकसभा सीट की कहेंगे कि आखिर गणेश गोदियाल ने ऐसा क्यों कहा कि उनको चुनाव लड़ने में और प्रचार करने में अड़ंगा लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला हथियार गणेश गोदियाल पर चला है या फिर चलवाया गया है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर हाल ही में जेल गए पत्रकार आशुतोष नेगी भी कूद गए हैं। उनके कूदने से क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, इस पर भी वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले परंपरा को निभाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट अब पूरा वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। फेसबुक पर फॉलो भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। पौड़ी लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा ही मजेदार और रोचक हो रहा है। हो न हो, मानो या न मानो, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उत्तराखंड में जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं, फिलहाल 3 ही किए हैं, 2 पर पेज पता नहीं कब तक फंसता रहेगा, लेकिन जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं उनमें से सबसे मजबूत और दमदार कैंडिडेट गणेश गोदियाल ही लगते हैं। इसके पीछे कई वजहें हो सकती है। हालांकि अनिल बलूनी भी कोई हल्के कैंडिडेट नहीं है, वो भी काफी मजबूत कैंडिडेट हैं। अब देखिए भाई, ऐसा मत सोचिएगा कि ये व्यक्ति इसके बारे में कह रहा है या फिर इसके बारे में ज्यादा कह रहा है। देखिए, हम किसी के पक्ष में नहीं कहेंगे, हम बैलेंस लेकर के दोनों बातों को कहेंगे, क्योंकि अगर किसी के पक्ष में कहना ही होता तो किसी न्यूज चैनल पर बैठे रहते, इस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर रहे होते। और स्वतंत्र पत्रकारिता करने का मतलब ही ये होता है कि खुल करके बोलो जो दिख रहा है और जो चल रहा है। तो दोनों को बैलेंस करके बोलेंगे, मतलब जो हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे, फिर आपकी मर्जी, आप जो भी समझे। तो चलिए, बहरहाल मैं ये कह रहा था कि गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। एक तरफ गोदियाल का काफिला चल रहा है, दूसरी तरफ बलूनी का काफिला चल रहा है। एक अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है, दूसरी अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है, तो ये चल ही रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो फिलहाल गणेश गोदियाल का जो पड़ रहा है वो भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल भी जो वीडियो हमने डाला था उसके कमेंट बॉक्स में अगर आप खोल करके देखेंगे तो उसमें भी ज्यादातर लोग गणेश गोदियाल के पक्ष में बात कर रहे हैं। अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर मैंने एक पोल भी किया था, उस पोल में भी गणेश गोदियाल का पलड़ा भारी सा लग रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि सोशल मीडिया और हकीकत दोनों अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीजें सोशल मीडिया पर दिख रही हो वो चीजें हकीकत में भी हों। हमने भी 3-4 चुनाव देख लिए हैं विधानसभा और लोकसभाओं के। जो चीजें सोशल मीडिया पर हमें ट्रेंड दिखती है वो होती नहीं है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे भी समीकरण किसी के बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं, तो ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। लेकिन प्रचार के बीच और इन सब के बीच गणेश गोदियाल पहुंचते हैं देहरादून और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें 3 नोटिस दिए गए हैं। अब गणेश गोदियाल ने आखिर कहा क्या है ये मैं आपको बताता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी ने सर्वे किए हैं गढ़वाल लोकसभा सीट में और उन्हें यह लग रहा है कि गढ़वाल लोकसभा सीट पर वो गणेश गोदियाल से पिछड़ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी अब अपनी उस घटिया मानसिकता पर उतर आई है जिसके लिए वो कुख्यात हैं। ये शब्द गणेश गोदियाल के हैं। वो मानसिकता ये कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हतोत्साहित करने के लिए उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे कि ईडी, इनकम टैक्स हो गया या फिर सीबीआई हो गया, इनको लगा दो और उनको उलझाई रखो। गणेश गोदियाल कहते हैं कि 19 तारीख को उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 3 नोटिस प्राप्त होते हैं। एक नोटिस गणेश गोदियाल के नाम का, एक नोटिस उनकी पत्नी के नाम का और एक नोटिस उस फर्म के नाम का जिसके तहत वो 2018 से पहले काम किया करते थे। इन नोटिस में ये नोटिस एक तरीके से समन है। इसमें यह कहा गया है कि 22 तारीख को गणेश गोदियाल को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में स्वयं यानी कि पर्सनली मौजूद होना है। गोदियाल कहते हैं क्योंकि गढ़वाल सीट पर वो लगातार बढ़त बना रहे हैं, इसीलिए उन्हें उलझाने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। ऐसे में जब वो प्रचार कर रहे हैं तो 22 तारीख को ईडी के सामने पेश कैसे हो सकते हैं। गोदियाल का यह कहना है कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो सावरकर के अनुयायी हैं। हम डर से टास्क को नहीं छोड़ते हैं। गोदियाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें पनिश किया जाए। गोदियाल ये भी कहते हैं कि 2016 से पहले नरेंद्र मोदी केदारनाथ में एक लेजर शो करवाना चाह रहे थे जिसमें वो स्वयं को अवतार के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उस समय गणेश गोदियाल ने उनको रोका, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई। गोदियाल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का रूप नहीं हो सकते हैं। उनका कहना है कि उस वक्त भी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की गई। इसके बाद 2016 में जब सरकार को गिराने की बात आई तब भी उन्होंने वो बातें नहीं मानी और तब भी उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां की गई। और आज जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़त उनके हिसाब से वो पा रहे हैं, तो इसके बाद भी उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। एक इंटरेस्टिंग लाइन गणेश गोदियाल ने कही है कि हम फांसी पे लटक जाएंगे लेकिन इस तरह की चीजों से हार नहीं मानेंगे और अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे।
उन्होंने पड़ोसी मुल्क का भी कंपैरिजन किया कि पड़ोसी मुल्क में भी सेना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को गिराने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है और हमारे देश में भी केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उनका प्रयोग कुछ उसी पर्पस के साथ किया जाता है। अब देखिए, ये तो साफ है कि पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो अपने परवान पर चढ़ रहा है और इसी बीच जो 3 नोटिस गणेश गोदियाल को मिले हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक इस चीज को किया है, उससे इसमें और भी ज्यादा तड़का लग गया है। एक तरफ लोग छोड़ करके कांग्रेस को जा रहे हैं, दूसरी तरफ 3-3 नोटिस मिल रहे हैं। कैसे गणेश गोदियाल अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम भी कुछ समय के बाद अपनी चुनावी यात्रा को शुरू करेंगे और धरातल पर जाकर के हर चुनाव की तरह इस बार भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है और कैसा चल रहा है। वो सारा कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपनी बात को रख, क्योंकि आपकी बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब अंत में बात आशुतोष नेगी की। आशुतोष नेगी वो पत्रकार जो कि अंकिता भंडारी केस में शुरू से लेकर अभी तक उसके परिजनों के साथ खड़े हैं और लगातार उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले आशुतोष नेगी को भी जेल भेजा गया, लेकिन आशुतोष नेगी अब रिहा हो चुके हैं और अब यूकेडी के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। अब उनके कूदने से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के समीकरणों में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, ये आप बताएंगे कमेंट करने के बाद। इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और बताइए कि उनके आने से क्या होगा और जो ईडी के नोटिस समन गए हैं गणेश गोदियाल को, उससे इस पूरे कैंपेनिंग पे चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा। साथ ही यदि आप चाहें कि हम एक लाइव इंटरेक्शन करें, एक लाइव सेशन करें आपके और मेरे बीच में, जिसमें सीधे सीधे आप लाइव कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूं और हम आपस में बातचीत करें, तो भी आप बताइएगा, वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए। नमस्कार।